हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्न अभ्यास ऑफ चैप्टर सूरदास के पद। ठीक है ना, सूरदास के पद चैप्टर का हम आज देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी थैंक यू वेरी मच। आज मेरे पास 3,000 से भी ज़्यादा दोस्त हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज मैं पहले भी कह चुकी हूँ 1000+ में भी कि मैं बहुत ही बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ। तो एक इंट्रोवर्ट के पास इतनी बड़ी फैमिली होना इज़ लाइक वेरी स्पेशल थिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। इसका PDF अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बिल्कुल इसको देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है, गोपियाँ क्या करते हैं, उद्धव को क्या कहते हैं, भाग्यवान कहते हैं। ठीक है, भाग्यवान यानी कि एक तरीके से व्यंग करते हैं उस पर कि वो भाग्यहीन है। गोपियाँ भाग्यवान कहकर उद्धव पर व्यंग कर रही हैं कि वह भाग्यहीन है। क्यों? क्योंकि वह सदैव श्री कृष्ण के पास में होने के बावजूद भी उनके प्रेम से अछूते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा हम लोग इसको देख सकते हैं। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्ते से और तेल लगी गगरी से की है। क्योंकि कमल का पत्ता हमेशा पानी में होने पर भी उस पर पानी के कोई भी धब्बे नहीं पड़ते हैं और तेल लगी मटके पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं और उन पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शॉर्ट एंड क्रिस्प। ठीक है, लिख सकते हो आप। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दी हैं। गोपियों ने किन किन माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियों ने कमल के पत्ते से, तेल लगी मटकी से, तेल लगी गगरी भी कह सकते हो, और प्रेम की नदी आदि उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। घी का काम करना मतलब कोई बहुत बंदा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आप और उसको बढ़ा चढ़ा कर कुछ बोल दे तो और गुस्सा हो जाता है ना। तो इस तरीके से गोपियाँ पहले से ही श्री कृष्ण के विरह से दुखी थी। ठीक है, पहले से, क्योंकि श्री कृष्ण से वो अलग थी। विरहनी मतलब वो अलग थी, इसलिए वो पहले से दुखी थी। उन्हें एक आशा था कि श्री कृष्ण ज़रूर वापस आएंगे, जिसके लिए उन्होंने तन मन के व्यथा को सहा था। वे जिनसे गुहार लगाना चाहती थी वहीं से योग संदेश आया, तो उसने उनके विरह अग्नि को बढ़ाने का काम किया। ठीक है, एक तरीके से देखो ना, पहली बात तो अगर हम नॉर्मली सोचे, चैप्टर जिसने भी पढ़ा उसको समझ आ गया होगा कि नॉर्मली वो क्या पहले सोच रही थी कि कम से कम श्री कृष्ण आएंगे। ठीक है, वो नहीं भी आएंगे, कम से कम उन्होंने प्रेम संदेश भेजा क्या? नहीं, उन्होंने प्रेम संदेश के बजाय क्या भेज दिया? योग संदेश। ठीक है, योग संदेश भेजा। तो इसलिए इस बात से गोपियाँ जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और पहले से गुस्सा थी और भी गुस्सा हो गई, दुखी हो गई। ठीक है ना। और हाँ, जिसको भी ये चैप्टर पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी इस पर 25 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया है। सो आप जाके उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ठीक है, इस कथन के द्वारा गोपियाँ यह कह रही हैं कि जिनके आने की आशा में उन्होंने तन मन की व्यथा सही थी, वहीं से योग संदेश आया। इस बात से गोपियों का दुख अधिक बढ़ जाता है। वही कॉन्सेप्ट लग रहा है सेम। इसलिए वे कहती हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, अर्थात प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया। ठीक है ना, यहाँ पे गोपियाँ तो उनके लिए, उनके संदेश के लिए, उनके आने के लिए यहाँ पे तन मन की व्यथा सह रहे हैं, बाधा सह रहे हैं, पर लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? श्री कृष्ण आए तो नहीं, योग संदेश भेज दिया। तो इसलिए गोपियाँ कहती कि आपने हमारी मर्यादा, प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, यानी कि हम आपको इतना प्रेम कर रहे हैं, आपने प्रेम के बदले प्रेम नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियों के द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम का भावना इस प्रकार व्यक्त होती है। कृष्ण के विरह के बाद गुड़ पर लगी चींटियों की तरह, अर्थात उनसे अलग करने पर अपने प्राण भी त्याग देने को तैयार है। मतलब वो अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं? चींटियों से, गुड़ पे लगी चींटियों से। अगर आप गुड़ पे लगी चींटियों को देखोगे ना, तो वो गुड़ से इतना चिपक जाते हैं कि अगर आप उनसे अलग करोगे ना तो चींटियां अपना प्राण दे देगी, बट गुड़ से अलग नहीं होगी, है ना। तो उसी तरीके से गोपियां भी पूरी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं। तो
वो भी उनसे अलग होने पर उनका प्राण तो त्याग देने के लिए तैयार है, पर उनसे अलग होने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट और क्या कह सकते हैं हम, गोपियां उनके आने की आशा में अपने तन मन की व्यथा सहती हैं। गोपियां अपने आप को हारिल के पक्षी कहकर बताती हैं कि उनके जीवन के आधार श्री कृष्ण ही हैं। हारिल का पक्षी एक तरीके कहते हैं कि वो एक पक्षी है जो अपने पैरों में एक लकड़ी लेके जाता है, तो वो लकड़ी श्री कृष्ण ही है। मतलब एक तरीके से गोपियां इन शॉर्ट कहना चाहती हैं कि उनका जीवन का आधार कौन है, श्री कृष्ण है। मतलब उन्हीं के वजह से वो जी रही है, उन्हीं के लिए वो जी रही हैं। गोपियों ने उद्धव से योग संदेश कैसे लोगों को देने की बात की है। गोपियां उद्धव से योग संदेश उनको सौंप देने कहती हैं जिनका मन चंचल है, अर्थात चक्री के समान अस्थिर है, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण के एक निष्ठ प्रेम में लिप्त हैं। ठीक है ना। अब क्योंकि योग संदेश किसके बारे में बात कर रहा था, निर्गुण ब्रह्मा के बारे में, बट गोपियां किसके प्रेमी थे, मतलब किसको मानते थे, सगुण ब्रह्मा। मतलब वो एक ही भगवान को मानते थे, उनका एक ही आराध्य है, वो कौन है, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को वो मानती थी। अब क्या ये योग संदेश इसको सपोर्ट कर रहा है, ये तो उसको ऑपोजिट है। बट हम तो अभी ठान चुके हैं, गोपियां ऐसे कहते हैं कि अब हम तो अभी ठान चुके हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में ही लिप्त हैं, हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन अस्थिर नहीं है, हम यहीं पे श्री कृष्ण के प्रेम में ही लिप्त रहेंगे, हमारा एकनिष्ठ प्रेम उन्हीं के प्रति है सिर्फ। ठीक है, तुम चाहे तो ये योग संदेश उनको दो जिनका मन चंचल है, मतलब एकदम से चेंज हो जाता है। ठीक है ना। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो गोपियां योग संदेश को कड़वी ककड़ी कहती हैं। कड़वी ककड़ी, ठीक है, उन्हें यह एक रोग जैसा लगता है जिसके बारे में उन्होंने न सुना, न देखा, ना ही कभी उनके व्यवहार में लाया। ठीक है, कड़वी ककड़ी एक रोग जैसे लगती है। ठीक है ना, एक तरीके से बहुत गंदा लगता है उनको यह योग संदेश। ठीक है ना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स किसी के भी अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, अपने प्रजा को खुश रखना। ठीक है ना। गोपियों के अनुसार राजा को अपने प्रजा को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रही है कि श्री कृष्ण उनको सता रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उनको उनके भले के लिए सोचना चाहिए और उनसे कोई अन्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो श्री कृष्ण वो कहते हैं, इसके माध्यम से वो कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण ने उनके प्रति अन्याय किया है। ठीक है ना, वो आए नहीं और योग संदेश भेज दिया। इसी पे पूरा चैप्टर, मतलब ये पूरा घूम रहा है। ठीक है, पद मैं बार बार चैप्टर कह रही हूँ, बट ऐसे निकल जाता है मेरे मुंह से, पर ये पद है। ठीक है ना। नाउ गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस ले लेने की बात कहती हैं। ये लास्ट का हो रहा है। तो गोपियां सोच रही थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, वे आए नहीं, उद्धव को भेज दिया योग संदेश देकर। इस बात से गोपियां दुखी हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है, इसलिए वह पहले से ज़्यादा चतुर बन गए। इस कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। कौन सा मन, मतलब जो एक तरीके से उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण को दे दिया था। ठीक है, उनके प्रेम में वो लिप्त हो गए। अब वापस उनको बुरा कब लगता है, मतलब उनको दुख कब होता है, जब वो आए नहीं, योग संदेश दे दिया। वही बात बार बार हो रही है। उनको ये चीज़ देखकर ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली। ठीक है, राजनीति पढ़ने के बाद वो पहले तो चतुर थे ही, अब और भी चतुर हो गए। ठीक है ना। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अब गोपियां बहुत अच्छा बोलती थी भाई, मतलब वो उनका एक अच्छा स्टाइल था बोलने का। वो कैसे करती थी, व्यंग करके बोलती थी। गोपियां उद्धव पर व्यंग करके उनके बोलती बंद कर दी। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, गोपियों ने उद्धव पर व्यंग कर दिया डायरेक्ट, मतलब टॉन्ट मार के अपने सारे बातों को कन्वे कर दिया, अपने पूरा दुख उन पर निकाल दिया। उद्धव भी सोच रहे होंगे बेचारे, मैं क्यों आया यहाँ पे, इतना टॉन्ट कर रही है ये मेरे को, मतलब उनका बोलना भी बंद कर दिया, उनको कोई रिप्लाई देने का चांस दिया ही नहीं। जैसे कि उन्होंने भाग्यवान, कमल का पत्ता, तेल लगी गगरी, हारिल की लकड़ी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखी। अगर आपको नहीं पता, मैं पहले इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये जो सूरदास के पद हैं ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है ना। भ्रमर गीत के निम्नलिखित विशेषताएं, इसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। सूरदास ने निर्गुण ब्रह्मा का खंडन किया है और यह श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। और कोई भी है, एक्चुअली मैं वैसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछती नहीं हूँ, बट
यहाँ पे कौन से श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है वो मुझे बता देना। अगर आपको इसका आंसर चाहिए ना, आप एक्सप्लेनेशन वीडियो में चले जाओ। उस एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था इस पूरे पद के बारे में कि ये कहाँ से लिया गया है, इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है, कौन से भाषा का प्रयोग, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियर किए थे। तो वो एक बार वीडियो आप ज़रूर देख लेना। फिर वहाँ से देख के आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहले जो आंसर देगा कौन से श्रृंगार रस का प्रयोग है तो उसको मैं पिन कर दूंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने बहुत नॉर्मल साइज़ के आंसर्स बनाया, बहुत छोटे भी आंसर्स हमको बनाने नहीं है। देखो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में कुछ कंटेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किससे तुलना की है तो आप उन सारी चीज़ों को अगर आप मेंशन नहीं करोगे जिससे उन्होंने तुलना की है तब वो आंसर अधूरा रह जाएगा। तो आंसर कंप्लीट करने के लिए आपको सारी चीज़ों को लिखना इंक्लूड करना होगा, बट आज ज़्यादा यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं लिखना। तो ये मैंने खुद से लिखे हैं पूरी तरीके से, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हो PDF के द्वारा, नीचे मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडेज वीडियो। कैसे लगा ज़रूर बताना। और भी ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, आंसर्स पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है, चैप्टर में कहीं से भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वो वीडियो को देख लेना। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि उसमें मैंने बहुत पहले अच्छे से समझा रखा है इसलिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।